जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ सोचता हूँ कि जो भी कुछ लोगों के सामने रखूँ, जो परमेश्वर ने अगुवाई किया है, मैं सोचता हूँ गाना के द्वारा थोड़ा सा लोगों को उत्साहित करूं करके। जिस तरह हमने गाया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था। आप ध्यान इधर नहीं दे रहे हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था। हाँ, अभी ध्यान यहाँ पे आया। भटक जाते हैं ना, ध्यान रहना चाहिए, केंद्रित रखिए अपना ध्यान को, ताकि परमेश्वर के बारे में जितना आप लवलीन रखिएगा, जितना आप जो है इच्छा रखिएगा, उतना परमेश्वर को आप प्राप्त करिएगा। क्योंकि याकूब 4:8 में लिखा हो, जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे परमेश्वर हमारा करीब आएगा। इसका मतलब हम करीब नहीं जाएंगे तो परमेश्वर सहायता नहीं कर सकता। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है, लेकिन हमारा सहयोग भी परमेश्वर चाहता है ना। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलेंगे। जिस तरह हमने गाया था, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, इसका मतलब हम लोग कैसे थे पहले और अभी कैसे हैं? जीवित हैं। सच में कितने लोग जीवित हैं? हालेलुया बोलेंगे। आप लोग से 50 बार से ज्यादा हालेलुया बुलवाएंगे आज, है ना। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर के नाम की हालेलुया बोलना अच्छा है, बोलना सीखिए आप। अगर आप विश्वास करते हैं किसी भी बात पे, हालेलुया बोलना है। कलीसिया में शांत नहीं रहना बैठ के, कोई बोलेगा या ना बोलेगा, आपको लगे कि हाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ये सच्चा है, आप विश्वास करते हैं तो तुरंत हाथ उठाकर आपको देख के लोग बोलना है, बाप रे क्या क्या धैर्य है, क्या विश्वास है। ऐसे लोग कह पाएंगे आपको देख के, है ना। खैर, मैं इसके बारे में बात नहीं करने आया, मैं वचन की ओर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के गुण के बारे में जो मैं सीखा अपने जीवन में से आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना। जैसे हमने गीत में गाया, हम लोग पहले मुर्दे थे और अभी भी खास जीवित नहीं है हम लोग। ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, हम लोग खास जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर के किसके द्वारा हम लोग जो है चल रहा है हमारा जिंदगी? परमेश्वर के क्या चीज के द्वारा चल रहा है जिंदगी? दया और अनुग्रह। दया और अनुग्रह के द्वारा जो है जिंदगी चल रहा है। कैसूं चल रहा है? ढकेल ढकाल के। अगर उसका जिंदगी उसका जो दया और अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं रहता तो हम कब के मर चुके होते, ये जिंदगी नहीं जी रहे होते, एक अर्थ भरा जिंदगी नहीं जी रहे होते। कब का हम संसार में पड़े होते, पाप कर रहे होते, फंसे हुए होते, एक खतरनाक जिंदगी में बसे हुए होते। हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसका प्रेम के वजह से क्या क्या किए गए हैं? हम बचाए गए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलेंगे। आप लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं मैं अपने बल से, भैया मैं अपने बल से जो है उद्धार पाया हूं, मैं अपने बल से जो है जो कुछ भी आज हूं मैं अपने बल से हूं? कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलेंगे। आप लोग बोलते हैं चाची हम लोग जो है अपने बल से आए हुए हैं। किसके बल से, किसके सामर्थ्य से? परमेश्वर के सामर्थ्य से। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, प्रेम अगर नहीं रहता हमारे जीवन में, जरा सा भी नहीं रहता ना, तो हम लोग क्या हुए होते? कब का संसार में पड़े हुए होते, यानी मरे हुए के समान, आत्मा में मरा हुआ। मैं पहले भी एक बार मैं वचन देते समय बोला था, आत्मा में मरना ही सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा में मरे हुए हैं कि जीवन जीवित हैं करके, उसको देखना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है करके मैंने बताया था। शारीरिक तौर से तो हम जो है मर जाते हैं, एक दिन मरना ही है हमें, और आंख खोल करके हम लोग जी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो इसका मतलब जीवित है आदमी। अगर मान लीजिए आंख बंद है, आंख बंद है, चल नहीं रहे हैं, तो आदमी क्या समझेगा? सांस नहीं ले रहे हैं, क्या समझेगा आदमी? मर गए। शारीरिक तौर से मर गए, लेकिन आत्मिक तौर से मरे हुए हैं करके, जीवित हैं करके कैसे मालूम चलेगा? वो मसीह में हमको समझ में आता है। जब हम मसीह में होने के कारण हमें समझ में आता है कि आत्मिक में हमें मरना नहीं है, जीवित रहना है।
और उसका कारण कौन है? जो हम जीवित हैं उसका कारण कौन है? परमेश्वर। उसका दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम की वजह से हम जीवित हैं आज भी। ये नहीं शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से जीवित हैं हम, है ना। मैं आपका ध्यान को तीतुस के किताब, पवित्र शास्त्र में से तीतुस का किताब, उसका 3 अध्याय 4 से लेके 7 तक ले जाना चाहता हूं। 7 से लेके तीसरा अध्याय 4 से लेके 7 तक। कोई हमारे मदद करेंगे पढ़ने में, सहायता करेंगे अगर हो सके तो? तीतुस का किताब, नया नियम में तीतुस का किताब 3 अध्याय 4 से लेके 7 तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा हाँ, और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। जरा ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर के कितने गुण हैं करके मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। इसमें परमेश्वर के जितना भी वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर के कितने गुण हैं करके मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। शुरू से पढ़ेंगे प्रिया। पर अब हमारे हाँ, उद्धारकर्ता परमेश्वर की हाँ, कृपा हाँ, और मनुष्यों पर हाँ, उसका प्रेम प्रकट हुआ, वेरी गुड। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ, और यह धर्म के हाँ, कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार हाँ, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, और आगे 7 तक। जिसे हाँ, उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन का आशा के अनुसार वारिस बने। ठीक है, आप लोग ध्यान दिए इस वचन पे। कितने परमेश्वर के गुण हैं इसमें, बता सकते हैं कितने हैं? हम लोग हर इतवार को आते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, परमेश्वर के गुण को जानते हैं। इस वचन में कितने परमेश्वर के गुण हैं? 4 है। 4 है। क्या क्या है? कृपा, प्रेम, दया और उद्धारकर्ता, अनुग्रह। कोई बोले? परमेश्वर का गुण देखिए यहां पे जो है 3 अध्याय का 4था वचन में हम 2 गुण पाते हैं। क्या क्या गुण है? क्या क्या गुण है? कृपा और प्रेम। ठीक है। कृपा मतलब अंग्रेजी में बोला जाए तो काइंडनेस बोला जाता है, जो ख्याल करना या किसी का परवाह करना, किसी को मदद करना। कृपा, वो कृपा का भावना होने पर हम करते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रेम। प्रेम का मतलब, प्रेम का मतलब क्या है? किसी से प्रेम रखना, है ना, प्रेम से कुछ चीजों को करना, किसी से प्रेम रखना, प्रेम करना। ये 2 बातें। यहां का प्रेम अलग है। परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया वो अगापे प्रेम है। उसके प्रेम की तुलना संसार में किसी से भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी हमसे उतना प्रेम नहीं किया होगा जितना परमेश्वर ने हमसे किया। उसका क्या चिन्ह है? कैसे हमको पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया करके? कैसे? हाँ, क्या बोले? यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसने इकलौता, इसके निमित्त हम जान पाते हैं परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया मरने के लिए, ताकि हम बचाए जा सके, अनंत जीवन पाए, हम नाश ना हो। सुन लीजिए, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसकी बड़ी प्रेम और कृपा की वजह से इस बात को हमने पाया है ना। कितना महान और अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। ऐसा कोई प्रेम आपसे किया है? अपना बेटा को कुर्बान कर दिया हुआ आपके लिए, या अपना कोई चीज को बलिदान कर दिया हुआ आपके लिए ताकि आप बच पाए? संसार में देखिएगा मोह और माया है, सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। इतना स्वार्थीपन हो गए हम लोग, है ना। सिर्फ अपने लिए करने के लिए कोशिश करते हैं। इतवार के दिन तो अच्छे रहते हैं, लेकिन बाहर जाकर सोमवार से शनिवार तक क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं भैया? अपना कितना बटोर सकते हैं, अपना कितना
लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, यानी कि जगत के लोगों से, आप सभी से, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, बाहर के संसार के लोग जितने भी हैं, कितने अरब लोग हैं दुनिया में, सबों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे। यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ देखिए 4 पद में, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रेम प्रकट हुआ, 5वां पद में देखिएगा, तो उसने हमारा उद्धार किया। अब मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग उद्धार पाए हैं? कितने लोग समझते हैं कि उद्धार पाए हैं? आप लोग उद्धार पाए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रिसीव्ड द सैल्वेशन ऑफ गॉड? कितने लोग उद्धार पाए हैं? यानी कि कितने लोग छुड़ा लिए गए हैं? कितने लोग बचा लिए गए हैं? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं एक और वचन को पढ़ के फिर आगे जाना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। 3 अध्याय का 3 पद हम पढ़ेंगे। 3 पद पढ़िए। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, पहले देखिए अपने बारे में, ये हमारे बारे में कहा जा रहा है, पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये सारी बातें में से कुछ बातें तो हम करते होंगे, है ना? जरा सोच के देखिए, ये हमारे ही बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, यानी कि अभी हम कलीसिया में आए हैं, इसका मतलब हम मान लिए हैं, प्रभु को मान लिए हैं, हमें परमेश्वर बचाया करके हम मान लिए हैं, मैं उद्धार पा लिया हूं, है ना? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप मान लीजिएगा तो समझ में आ गया कि आप जो है अब बचा लिए गए हैं। और इसका 2 और प्रकार है, 2 और चीजों से हमें जो है घोषित किया जाता है कि हम उद्धार पा लिए हैं। एक बपतिस्मा लेना और एक पवित्र आत्मा से भर जाना। देखिएगा ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। परमेश्वर, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, परमेश्वर जो है सृष्टि जब दुनिया की उसके पहले परमेश्वर अनंत काल, यानी कि जहां पर सुख ही सुख, उसमें दुख नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है, उसमें कोई पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, मोह माया नहीं है, जिसको हम दुनिया में देख रहे हैं, वहां पे अनंत काल के जीवन में उसको परमेश्वर हमारे लिए ठहराया था और ठहराया है, अभी भी है। उसको परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है, लेकिन हम है कि संसार की बातों में उलझे हुए हैं, है ना? एक खुशी के लिए हम क्या करते हैं? खुशी के लिए संसार के बातों में उलझ जाते हैं, पैसा के चक्कर में, पद के चक्कर में। लेकिन परमेश्वर का महान प्रेम और अनंत काल का जीवन जो हमारे लिए रखा है उसको हम भूल जाते हैं। परमेश्वर उसको देना चाहता है, वो अनंत काल का जीवन जो है जहां पर हम सुखी से रह सकते हैं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, यीशु मसीह के संग हम रह सकते हैं। ऐसा जगह जो है हमारे लिए बना के रखा है परमेश्वर। लेकिन हम है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनंत काल का जीवन। किसको चाहिए अनंत काल का जीवन, है ना? परमेश्वर लगा हुआ है शुरू से, आदम के जमाने से लगा हुआ है कि हमें कैसे बचा ले, पाप से बचा ले। लेकिन मनुष्य है कि पाप में गिरते जा रहा है। आज तक परमेश्वर का प्रेम को कोई अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, उनके अगापे प्रेम को। इसलिए वहां पे लिखा हुआ 4 अध्याय में उसके कृपा और मनुष्य के प्रति उसका प्रेम, उसको कोई समझ नहीं पाया। उसके वजह से ही हम उद्धार पाए हैं। ये पहला बात है कि हम उद्धार पाए, वो सबसे बड़ी चीज है। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। विश्वास नहीं करते हैं बहुत लोग। किसी को समझ में नहीं आया लगता मैं जो कह रहा हूं, है ना? हम मरने के बाद भी हमारे लिए एक जीवन है करके मैं बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग गांव से आए हैं,
कुछ लोग को नया लगता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम मरने के बाद भी हमारे लिए एक जीवन है, हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, ये स्थायी है, अस्थाई है, स्थायी नहीं है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। हमारे लिए वहां पर घर है। वहां पे देखिएगा बड़े अंकल के घर के पास क्या लिखा हुआ मालूम है? बड़े अंकल के दीवार में, घर के दीवार में क्या साटा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हमारा सिटीजन कहां पर है? यहां पे नहीं है, धरती में नहीं है। हम कहां के रहने वाले भैया? स्वर्ग के हैं। यहां पे कुछ पल के लिए हम हैं, लेकिन जब तक हम हैं, इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे लिए एक अनंत के जीवन को ठहराया है, हमसे प्रेम किया, इसलिए जो है अपने इकलौता पुत्र को भेजा ताकि हम मान जाएं, कैसे वो मान जाएं, क्योंकि यीशु मसीह के जरिया ही हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर को निकटता में आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत 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 जो है अगम्य ज्योति में पाए जाते हैं और उसके सामने जो है पाप जा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा ताकि हम विश्वास कर सके उस पर, उसके जरिए हम परमेश्वर के निकटता में जा सके, परमेश्वर को अपना सके, परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता को खोल सके और हम उसके संतान बन सके। कितने लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है करके? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाना सिर्फ काफी नहीं है, हालेलुया बोलना है जोर से। अगर आप विश्वास करते तो हालेलुया बोल देते आप। बहुत लोग बोल रहे हैं भैया आज तो छोड़ेंगे नहीं लगता है ना? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन रखा है करके? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमसे अगापे प्रेम करता है करके? अगापे प्रेम मतलब किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, सबसे अधिक प्रेम। इसलिए अपना एकलौता पुत्र को दिया ताकि हम विश्वास उस पर कर सके, उसके जरिए हम जो है स्वर्ग जा सके, अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। इतना बड़ा महान प्रेम कोई आपको दुनिया में नहीं दिखा सकता। और प्रेम के आगे पहले क्या लिखा हुआ? कृपा, काइंडनेस। क्या किसी के प्रति आप कृपा होते हैं? किसी को मदद करते हैं आप लोग? यहां पर कोई कह सकते हैं भैया हम चर्च में आने से पहले या कल के दिन शनिवार किसी को मदद किया था, मैंने किसी के ऊपर ख्याल किया, किसी को देखभाल किया, कोई कह सकता है? कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर दिन, हर वक्त, हर पल जो है हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। सोच लीजिए, उसकी हम आराधना करने के लिए आए हैं, उसका महान प्रेम को सोच लीजिए कितना महान है। और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ 5वां वचन में, तो उसने हमारा उद्धार किया इसके वजह से, दो चीजों की वजह से, दो गुण की वजह से, कृपा और प्रेम की वजह से हम उद्धार पाए हैं। और यह धर्म के कर्मों के कारण नहीं, हमारे धर्म के काम के कारण नहीं। हम जो भलाई करते हैं हर दिन, जो हम समझते हैं हम धर्मी हैं, एक मदद कर दिए तो हम सोच लिए क्या है, हम धर्मी हो गए हैं, हम अच्छे व्यक्ति हो गए हैं। नहीं, हमारे धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के उसके दया। वहां पे लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया, यानी कि परमेश्वर की दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, यानी कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जब मसीह में हम आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, ये उसकी दया का कारण है। ये मत समझिए कि आपका मन परिवर्तन हो गया, आप मन परिवर्तन हो गया इसलिए हो गया। परमेश्वर जानता है किसको कब बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा से भरा जाना है करके। ये परमेश्वर का मर्जी के अनुसार होता है, ये आपकी मर्जी के अनुसार नहीं होता है। परमेश्वर आपको यहाँ पर बुलाया है, चाचा आपको अगर यहाँ पे बुलाया है, ये तो परमेश्वर का योजना है, समझ लीजिएगा। ये आप खुद नहीं चले आए हैं। विश्वास करते हैं आप लोग? कितने लोग विश्वास करते हैं? एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। अगर परमेश्वर मर्जी नहीं रखता हम यहाँ पे आ नहीं पाते, जिंदा नहीं होते। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब जब सोए थे रात को तभी मर चुके होते, सुबह उठ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की दया है, इसको स्मरण रखो, इसको हर दिन स्मरण रखो, तब उसको आराधना करने में आप पीछे नहीं हटिएगा। मैं इसको जब स्मरण किया ना, तब जहां कहीं भी जाता था आराधना करता, मैं इसको स्मरण किया। परमेश्वर हमसे बातें किया, उसकी महानता, उसकी कृपा, उसकी प्रेम, उसका दया कितनी बड़ी है हमारे जीवन में करके उसने हमें जताया, उसने हमें एहसास दिलाया।
जब हम महसूस करते हैं ना इस बातों को, तब हमें रोना आता है, आत्मा से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है ताकि हम उसके निकटता में जाएं, उसके प्रेम को चखें। कितने लोग उसका प्रेम को चखना चाहते हैं, चखना चाहते हैं? और एक मजेदार बात आपको बताता हूं मैं, आगे पढ़िएगा 6वां वचन में देखेंगे, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। जिसे मतलब पवित्र आत्मा से भरे जाने की बातें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा अधिकाई से उंडेला। अभी हम आराधना उसका करेंगे, पवित्र आत्मा हमारा साथ रहेगा, हमारे अगुवाई करेगा। इसलिए हम लोग हर समय बोलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई और संगति हमारे साथ साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंदर वास करता है, ताकि हमें उत्साहित करते रहे, उसके प्रेम के बारे में जताते रहे। हम कभी भूल ना पाए, इसलिए पवित्र आत्मा जो है हमारे संग संग है। इसलिए उस सलाहकार के रूप में ठहरा है, परमेश्वर ने ठहराया है। पवित्र आत्मा का काम ही यही है, बाइबल में लिखा हुआ है, सलाहकार है और वचन को याद दिलाता है आपको कठिन समयों में। जब आप भूल जाएं तो परमेश्वर आपको याद दिलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि बेटा बेटी सुनो, डरो मत, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं करके याद दिलाता है। और देखिए पढ़िएगा 7वां वचन में एक मजेदार बात है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर। देखिए हम धर्मी नहीं हैं, सब पापी हैं। जो भी जन्म लिया इस दुनिया में संसार में सब चाचा पापी हैं, लेकिन उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरे हैं। उसके अनुग्रह से भैया, अनुग्रह का मतलब मैं आपको समझा देता हूं भैया और दीदी, बहनों और भाइयों, सुनिए। अनुग्रह उस पर दिया जाता है, उसको उस पर प्रकट किया जाता है जिसको उसके पाने की कोई योग्य नहीं था। मान लीजिए आप उद्धार पाए हैं, उद्धार पाने का हम योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अनुग्रह की वजह से उसने हमसे प्रेम किया, और उसके अनुग्रह की वजह से, अनुग्रह अगर नहीं रहता हम उसके लायक नहीं होते। हमें उसके लायक इसलिए बनाया, इसलिए हम लायक बने, उसका अनुग्रह हम पर रहा, इसलिए हम उसके लायक बने, उसके उद्धार को पाने का लायक बने। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फिर आगे पढ़ेंगे, देखिएगा, जिससे 7वां वचन देखिएगा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन पहले से ही परमेश्वर ने, मैंने कहा था, ठहरा के रखा है, लेकिन उसके वारिस होने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस में ले जाता है, सारे प्रोसेस में ले जाता है। तीसरा वचन को जरा याद रखिएगा मन में, हम कैसे थे और अभी जो है वारिस बनाने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है। तो सोच लीजिए उसका शुरू से देखिएगा। इसलिए मैं बोला था आपको कितने गुण है परमेश्वर का, देखिए उसमें। साधारण रीति से हम उद्धार नहीं पाए हैं, साधारण रीति से हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं हैं और परमेश्वर की बात जो है साधारण रीति से नहीं। बहुत लोग हैं, कितने अरब लोग हैं दुनिया में, संसार में, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना उसकी आराधना करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी था। इस बात को समझ जाइएगा ना, कहीं भी रहिएगा, आपको जरूरी नहीं इतवार के दिन में ही आके आपको प्रभु में बने रहना है, प्रभु को बाट जोना है, आराधना करना है, कोई जरूरी नहीं है। कहीं भी, जैसे यूहन्ना में लिखा हुआ, सामरी स्त्री से परमेश्वर ने कहा अब समय आ गया है, कहीं भी तुम रह जाओ, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर पाओ। आइए हम इस बातों को सोच के, इन बातों को सोच के अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर हम परमेश्वर की निकटता में जाने का कोशिश करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे हम लोग।